नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। यानी इन 3 महीनों में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें मेष राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान हम मेष राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे तथा 5 ऐसे मुख्य विचार आपको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको यदि आप पूर्ण रूप में लेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेंगी। इस राशिफल को बताने से पूर्व बात करते हैं ग्रह स्थिति इन 3 महीनों में किस प्रकार की रहने वाली है आपके राशि में। लेकिन उससे पूर्व बात करें मेष राशि की और वर्तमान समय में मेष राशि के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां चल रही है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों, मंगल देव से प्रभावी आपकी राशि है। आपके वाणी में काफी उग्रता होती है। मेष राशि के जातक मेहनती, चंचल होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। जीवन में शारीरिक रूप से काफी ज्यादा परिश्रम, मेहनत करने के लिए, उत्साहित होकर मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। कठिन से कठिन कार्यों को भी ये हंसकर करते हुए देखे जाते हैं। जीवन में लीडरशिप क्षमता इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। साथ में सकारात्मक कार्यों की ओर इनका काफी ज्यादा जीवन में रुझान होता है। अपने जीवन में अपनी कर्म दक्षता के आधार पर ही हर चीजें अर्जित करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के मन में अकस्मात भय बना हुआ है। मन में व्यर्थ का तनाव बना हुआ है। एक अज्ञात भय आपको परेशान कर रहा है। मेष राशि वाले जातक किसी भी कार्य में उत्साहित होकर उस कार्य को कर रहे हैं, उसके बावजूद भी या तो आपको कम परिणाम देखने के लिए मिल रहा है या ना के बराबर परिणाम जीवन में अर्जित हो रहा है। आर्थिक जीवन में चुनौतियां चल रही है। पारिवारिक जीवन में आपको समस्याएं देखने के लिए बहुत दिनों से मिल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति इन महीनों में कैसे बनी हुई है। तो देखिए, जो आपकी राशि का प्रथम भाव है वह पूर्ण रूप में खाली रहने वाला है। उसमें किसी भी प्रकार के कोई ग्रह इन 3 महीनों में नहीं रहने वाले हैं। जून की शुरुआत में सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि के धन भाव में बना हुआ है। उसके पश्चात सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। जून के मध्य में सूर्यदेव पराक्रम भाव में जाएंगे। फिर राशि के आपकी चतुर्थ भाव में पंचम भाव तक सूर्यदेव जाने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र ये राशि के पराक्रम भाव में जून की शुरुआत में रहने वाले हैं। मेजर ग्रहों में शनिदेव आते हैं, जो पूरे वर्ष मकर राशि में रहेंगे और आपकी राशि के 10वें भाव में शनि वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति राशि के लाभ भाव में मौजूद रहने वाले हैं और इन 3 महीनों में राशि के लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। आपकी राशि में केतु अष्टम भाव में प्रभावी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है। जो मेजर ग्रह हैं, जिसमें शनि, राहु, केतु, गुरुदेव बृहस्पति आते हैं, इनका परिवर्तन नहीं होगा। माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। सबसे पहले बात करें इन 3 महीनों में कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसे पक्ष आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जून के महीने में यदि देखिए आपके राशि के 10वें भाव में शनिदेव वक्री है, तो इस महीने अपने लक्ष्य को, अपने ध्यान को पूर्ण रूप में केंद्रित करके अपनी ऊर्जा का सही स्थान पर उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि यकीन मानिए, यदि आप ये करते हैं कि किसी कार्य में इन्वॉल्व होने के पश्चात उस कार्य में आप सफलता अर्जित करने के लिए यदि आप लक्ष्य पूर्वक अडिग रहेंगे तो सफलता आपको जरूर जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगी।
जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए जून की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इन महीनों में गुरुदेव बृहस्पति का पूर्ण रूपेण प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, जिससे मेहनत का पूर्ण परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। जुलाई अगस्त के महीने में आपके रुके हुए कार्य कैरियर की दिशा में बनने वाले हैं। साथ में इस समयावधि में जून के महीने में यदि किसी भी प्रकार के आप कहा-सुनी बॉस के साथ उत्पन्न करेंगे तो नौकरी छूटने की भी संभावना जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। ये 3 महीने आपके व्यवसाय के मामले में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके वाणी में काफी आकर्षण क्षमता रहने वाली है, जिससे व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता अर्जित करते हुए आप पूर्ण रूपेण नजर आने वाले हैं। राशि के लाभ भाव में मौजूद गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से विदेश में यदि व्यापार का संचालन कर रहे हैं, यदि व्यापार कर रहे हैं भारत में ही और विदेश से आपका संपर्क है, उसमें आपको बड़ी सफलता पूर्ण रूपेण देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है, अब आपके लिए कम संघर्ष में ही ज्यादा परिणाम अर्जित होने की संभावना इन महीनों में देखने के लिए मिलने जा रही है। तो देखिए, दोनों मामलों में ये महीने काफी उत्तम रहने वाले हैं। 15 जून तक आपको सावधानी पूर्वक रहने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर धन का व्यय करते समय आपको सावधानी बनाकर चलना है। शनि दशम में वक्री हैं, जिसलिए आपको कैरियर में सोच समझ कर निर्णय लेकर चलना चाहिए। इस समयावधि में आर्थिक पक्ष और आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर ये 3 महीने देखा जाए तो राशि के धन भाव में सूर्य और राहु मौजूद रहने वाले हैं। राशि के लाभ भाव में गुरु प्रभावी हैं। धन के दृष्टिकोण से समय काफी उत्तम रहने वाला है। धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से आपके धन में अप्रत्याशित खर्च होने की संभावना बन रही थी, उससे आपको निजात पूर्ण रूपेण देखने के लिए मिलने जा रही है। हालांकि 15 जून तक आपको धन का निवेश करते समय सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण रहने वाली है। उसके पश्चात 3 महीने अकस्मात धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण करने वाले महीने रहने वाले हैं। साथ में भवन, वाहन, भूमि, इन चीजों की खरीदने की योजना बनाई जा सकती है। इस समयावधि में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करते हुए आप नजर आने वाले हैं। अगर आपकी राशि में शिक्षा के लिहाज से आपको जानकारी दें कैसे संभावनाएं रहने वाली है। राशि के पंचम भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। जून और जुलाई का महीना शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शिक्षा में जो आपका प्रदर्शन होगा आशा के अनुरूप रहने वाला है। मनचाही सफलता अर्जित करते हुए आप नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा प्रतियोगिता में बार बार असफलता होने के बावजूद आपके मन में तनाव उत्पन्न हो रहा था, अब ऐसी स्थितियां देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जो ज्ञान के कारक माने जाते हैं। साथ में आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी भी काफी श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे 3 महीने बहुत ही अच्छी संभावनाएं लेकर आने वाले हैं। इस समयावधि में स्वास्थ्य के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संभावनाएं अगर कहा जाए तो राशि के अष्टम भाव में स्वयं केतु विराजित है। और जून का महीना उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जून के महीने में राशि के जो 6 हाउस के स्वामी हैं वो शुभ स्थितियों में विराजित नहीं है, जिससे मानसिक रूप से तनाव बन सकता है। वाहन चलाते समय आपको पूर्ण रूपेण सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। दांतों में दर्द, बुखार, पेट से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क में परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बनाकर जरूर चलना चाहिए। अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी उत्तम रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें, राशि के पंचम भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन के लिहाज से 3 महीने काफी उत्तम रहने वाले हैं। आपकी महत्वाकांक्षा में भावनात्मक रूप में एकाग्रता में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आ सकते हैं।
साथ में ऐसे जातक जो पूर्व के समय से रिश्ते में अविश्वास की भावना लेकर चल रहे थे, अब आपका रिश्ता काफी एकाग्रता पूर्वक विश्वास के साथ चलता हुआ नजर आने वाला है। वैवाहिक पक्ष से स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनी हुई रहने वाली है, क्योंकि राशि के सप्तम भाव में तीनों महीने गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि जा रही है और राशि के सप्तम भाव के स्वामी भी श्रेष्ठ स्थितियों में विराजित हैं, जिससे जून, जुलाई और अगस्त का महीना वैवाहिक मामलों में श्रेष्ठता ले रहा है। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। साथ में ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति के लिए निरंतर उत्सुक हैं और संतान सुख आपके जीवन में यदि नहीं है, अब संतान सुख आपको देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रहा है। इस समयावधि में अगर आपकी राशि में परिवार के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए कैसी संभावनाएं रहने वाली है, तो जून और जुलाई का महीना परिवार के मामलों में मिला जुला रहने वाला है। परिवार में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जून के महीने में, इस पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण रहने वाली है। समन्वय बनाकर परिवार के सदस्यों के साथ जीवन में आप जरूर चलें तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उन जिम्मेदारियों का आपको निर्वहन करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय अवधि में मांगलिक कार्यों का आयोजन अगस्त के महीने में आपके घर में हो सकता है, जिससे बेहतर स्थितियां देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रही है। तो ये तो रहा मेष राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि की कुछ कमियों के बारे में। तो देखिए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके मन में असमंजस, निराशा, कलह की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही हो, भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई हो, वाद विवाद हो रहा हो, तो इसके लिए हम आपको आगे धार्मिक उपाय बताएंगे। उसके पूर्व हम कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले, मेष राशि के जातक मनमौजी होकर जीवन में कोई कार्य करते हैं। सामने वाले अनुभवी व्यक्ति की राय को आप जीवन में कभी नहीं मानते हैं। यदि कोई अच्छी सलाह देता भी है तो आप उसे हंसकर टाल देते हैं, या उस राय को आप लेते ही नहीं हैं, उस राय को आप हवा में उड़ा देते हैं। इस पर आपको यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि यदि घर में कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं या कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, उस राय को आपको जीवन में जरूर लेना चाहिए। जीवन में क्रोध पर नियंत्रण बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए। अपनी गलती को जानबूझकर मेष राशि वाले जातक दोहराते हैं। जैसे यदि इनको एक बार जीवन में असफलता अर्जित हो गई जिस कार्य से, कुछ समय के पश्चात उस कार्य में फिर से इन्वॉल्व होने लगते हैं। इस पर आपको पुनः असफलता देखने के लिए मिलती है। आपके अंदर खुली बोली होती है। किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करने लगते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की कमी भी सामने वाले के मुंह पर बोल देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका जीवन में गुप्त शत्रु भी बन जाता है। इस राशि में ओवर कॉन्फिडेंस की अत्यधिक मात्रा होती है। देखिए, आत्मविश्वास होना किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में ज्यादा होता है तो व्यक्ति के अंदर जिद, हठ उत्पन्न होने लगता है। अपनी हठी प्रवृत्ति और अपने जिद्दीपन को भी आपको छोड़ना चाहिए। तो ये सब हम आपकी कमियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन कमियों पर सुधार करके आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बहुत सारे नकारात्मक कमेंट आते रहते हैं, तो कुछ खास हम आपको सलाह देने जा रहे हैं जिस पर आपको ध्यान रखकर जीवन में जरूर चलना चाहिए। सबसे पहला, मेष राशि के जातकों, उस कार्य के बारे में आप बिल्कुल भी सोचना बंद कर दें जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इससे आपके समय का नुकसान होता है। यदि आपके नियंत्रण में भविष्य की बातें नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस को गिराती है। सामने वाला व्यक्ति या परिवार का कोई भी व्यक्ति जो आपके नियंत्रण से बाहर है, वो कौन सी हरकत कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि उसकी बातों को लेकर आप मन में तनाव उत्पन्न करेंगे, वे बजाय आप दुखी होंगे और आपके समय का नुकसान होगा। इसलिए अपनी कर्म दक्षता के ऊपर, अपने विचारों पर नियंत्रण आपको रखना है और उस कार्य के बारे में ही सोचना है जो आपके नियंत्रण में है। दूसरा, दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को आपको जीवन में जरूर करना चाहिए।
देखिए, मेहनत लगन के साथ यदि कोई भी कार्य जीवन में किया जाता है, उसमें 100% सफलता जरूर देखने के लिए मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में किसी कार्य को करें, 100% अपना एफर्ट लगाएं। किसी लक्ष्य में यदि आप संलग्न हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी आशा के अनुरूप अपने मन से उसी लक्ष्य का चुनाव करें जिसमें आपकी गहरी रुचि हो, और उस लक्ष्य में अपना 100% एफर्ट लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में अपनी असफलता से आपको निराश नहीं होना है। भूतकाल में यदि आपसे गलती हो गई है तो उस गलती से आपको सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा विचार आपके लिए यह है कि हमेशा चिंता मुक्त होकर जीवन में चलें। कुछ न कुछ नया करने का जीवन में हमेशा प्रयास जीवन में करते रहें। अपने जीवन में सीखते रहें, सामने वाले व्यक्ति को सिखाते रहें, और चिंता मुक्त यदि रहकर चलेंगे तो बेहतर संभावनाएं जरूर जीवन में उत्पन्न होंगी। हमेशा व्यर्थ के समय से, व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को देने से आपको बचना है, और मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके गुस्से में नियंत्रण देखने के लिए पूर्ण रूपण मिलेगा और बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। देखिए, मेडिटेशन करने से इंसान के व्यक्तित्व में विकास होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। इसलिए व्यर्थ के बातों में अपने समय को हटाकर जहां पर आप व्यर्थ कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, वहां पर एकांत में रहें और ध्यान आप जरूर करें। अब धार्मिक उपाय आपके लिए हम आपको जानकारी दें तो सबसे पहले अपने माता पिता से संबंध हमेशा बेहतर बनाकर चलें। मतभेद झगड़ा कभी ना करें, क्योंकि पिता का सीधा संबंध सूर्य देव से होता है। यदि पिता से आपके संबंध खराब होते हैं तो सूर्य देव की स्थिति जन्म कुंडली पर खराब होती है। प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व सोकर उठ जाएं। ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करके सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगी। आपके लिए धार्मिक अगर अन्य उपायों की बात की जाए तो ये घर में यदि किसी का जन्म दिवस होता है, वृक्षारोपण आप जरूर करें। मंगलवार के दिन या प्रत्येक दिन चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा खिलाएं। इससे बेहतर संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। साथ में मंगलवार के दिन लाल ध्वज हनुमान मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गायत्री मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है जिसको विज्ञान ने पूर्ण रूप में सिद्ध किया है। सुबह और शाम गायत्री मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो शारीरिक रूप से यदि विकृतियां चल रही है, रोग किसी भी प्रकार का चल रहा है, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। मानसिक रूप से काफी आप चुस्त दुरुस्त होकर आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं।